आप देख रहे हैं एनडी न्यूज। अभी तक शेरकोट से डॉक्टर नईमुद्दीन इदरीसी की रिपोर्ट। भारतीय किसान यूनियन की एक मीटिंग शेरकोट में डॉक्टर नाजिर के आवास पर हुई, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रवीर सिंह, युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी वीरेंद्र सिंह, युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रभारी हर्ष वालियान, राष्ट्रीय महासचिव चंद्रपाल सिंह, युवा प्रदेश अध्यक्ष लवी चौधरी, उपाध्यक्ष मुरादाबाद मंडल, जिला अध्यक्ष विजय बिजनौर, अरुण कुमार, हरीश कुमार, सोनू कुमार, राजा राम सिंह, जमीर अहमद, मुनाजिर ने डॉक्टर नाजिर के लड़के डॉक्टर नाजिम को प्रदेश युवा अध्यक्ष मनोनीत किया गया, जिसमें सभी लोगों ने ताली बजाकर डॉक्टर नाजिम का हौसला अफजाई किया। देखते रहिए एनडी न्यूज। अभी तक चौधरी चंद्रवीर सिंह ने कहा, हम सभी हिंदू मुस्लिम भाइयों को साथ लेकर चलते हैं। हमारे यहाँ कोई भेदभाव नहीं है। हम हर जाति हर मजहब को साथ लेकर चलने वाले पार्टी है। हम किसान यूनियन सभी किसानों को साथ लेकर चलती है, मजदूरों मजलूमों को साथ लेकर चलती है। जिस किसी के साथ अन्याय होता है, हम उसी के साथ रात दिन खड़े रहते हैं। देखते रहिए एनडी न्यूज। अभी तक यहाँ आकर के हमारे लोगों को समझाने का काम किया और मैं समझता हूँ कि हमारे लोगों की समझ में बहुत बात आ चुकी है। ये भारतीय यूनियन किसान संगठन जो है, ये संगठन न्याय दिलाने का काम करता है। तो चाहे किसान हो चाहे मजलूम हो, तो हम सबको चाहिए कि इनके साथ चलें और कंधे से कंधा मिलाकर इनका साथ दें। भारतीय किसान यूनियन में एक ऐसा है, चाहे वो शासन हो चाहे प्रशासन हो, इस भारतीय किसान यूनियन के बनने से सभी डरते हैं जो काम ना होता हो वहाँ की भारतीय किसान यूनियन में पल्ला बिछा दे तो वो काम होकर रहता है। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ और इस प्रोग्राम का समापन करते हुए मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। जय जवान जय किसान। हमें आपसे नगर अध्यक्ष भी मेन रास्ता में चौथा, यानी कि वो सच्चाई बयान करता है, सच्चाई बयान करनी चाहिए। मेरी हाथ जोड़ के विनती है, कपड़े पहने धर्म और कर्म को मान के, और ये जनक भाई मान के चलो, थोड़ा कष्ट तो होगा पहले। हमारे संगठन में सम्मान मिलता है भाई, खूब प्यार मिलता है, लेकिन जहां कोई गड़बड़ करता है उसका तिरस्कार भी उससे भारी मिलता है। पुरस्कार है, ये भी एक बहुत बढ़िया हमारा स्तंभ है और बहुत ही बढ़िया इनका पवित्र वैज्ञानिक पवित्र भी है वो इनका वो ये काम है। तो इस सच्चाई के साथ ये आप लोगों के घर के हैं, यहाँ आपके परिवार के हैं, आप इनसे अपना दुख सुख रख सकते हो। अगर ये आप लोगों की मदद ना करे तो हमारे नंबर जो है ना ऑनलाइन है, किसी से भी, ये भी इससे भी मांग लियो चाहिए तो जो है ना हमें बता दियो। ये जब तक संगठन में काम करेगा तो हमारा है, अगर संगठन में काम नहीं करेगा चाहे नहीं होगा तो वो मानी नहीं है। तो नाजिम भाई हमें पता है, नाजिम भाई युवा का युवा है और युवा के साथ खूब दिल से जुड़े हुए हैं और ये पूरे प्रदेश पश्चिम प्रदेश में ये खूब हल्ले के साथ काम करेगा, संगठन में जोड़ेगा, युवाओं के नारे लगवाएगा और लोगों की पीड़ा का हरण करेगा। और
मीडिया भी अगर कोई भाई होगा तो आप लोगों के यहाँ होंगे, मीडिया सभी मेरी विनती है, और समाज में भाई इस तरह की ना वीडियो चलाएगा जैसे भाई आजकल चल रही है ना, अगर जिसकी सरकार तब इच्छा होगी तब इन्होंने आके जो है ना, ये इनका आभार है अब इन्होंने संगठन को ज्वाइन किया, इस संगठन में जुड़े एक परिवार इन्होंने यहाँ पैदा किया, तो भाई इनका भी आभार है, आप सबका भी आभार है। आप लोगों को कोई भी पीड़ा हो, आपको पुलिस तंग करती हो या आपको कोई किसी भी किस्म की कोई पीड़ा, राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रवीर सिंह का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और आप लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूं। आप लोग हमारे आवाज़ बनाएं, हमारे कहने पर आप हमारे लिए आए, और हम लोग कोशिश करेंगे। इस संसार के अंदर इस पृथ्वी पर अगर आपने जन्म लिया है तो आपकी इस जिंदगी से बढ़कर आपका सबसे कीमती अगर कोई सामान है और कीमती अगर कोई चीज है तो वो आपका महत्वपूर्ण वोट है। आप जब चाहे किसी की किस्मत बदल सकते हो इस वोट से, लेकिन आपका जनप्रतिनिधि बढ़िया होना चाहिए, रिश्वतखोर नहीं होना चाहिए। लेकिन हमें अपने संगठन को मजबूत करना है और हमेशा आगे को करते रहेंगे। सामान्य साथियों, इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए इस एयरपोर्ट की दिलों की धड़कन मेरे बड़े भाई नाजिम भाई को आए, एयरपोर्ट के दिलों की धड़कन नाजिम भाई आए और अपनी बात नाजिम भाई तालियों के साथ भाई, तालियों के साथ आए नाजिम भाई, ताली बजाओ भैया। नाजिम भाई संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। नाजिम भाई संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। नाजिम भाई संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। नाजिम भाई संघर्ष करो, हम सभी पदाधिकारियों का हाथ जोड़ करके सभी को नमस्कार, आदाब। साथियों, आज आपके इस शेरकोट कस्बे में जो हमारे डॉक्टर साहब ने हमारी भारतीय किसान यूनियन सरपंच की जो यहाँ पर मीटिंग कराई है, मैं सबसे पहले तो उनको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने आज अपने इस शेरकोट के अंदर भारतीय किसान यूनियन सरपंच परिवार को सम्मिलित करने का काम किया, और मैं यह भी आशा करता हूं कि डॉक्टर साहब के द्वारा हमारे भारतीय किसान यूनियन सरपंच परिवार को बहुत मजबूती मिलेगी और भारतीय किसान यूनियन सरपंच संगठन हमारा आगे बढ़ने का काम करेंगे। साथियों, मैं आपको बता दूं, हमारा भारतीय किसान उनका मैं शेरकोट की सभी आवाज की तरफ से जो है शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने यहाँ पर आकर खिदमत का मौका दिया। पहले संगठन के बारे में मुझे भी इतनी जानकारी नहीं है, लेकिन भारतीय किसान यूनियन संगठन जो है वो न्याय के हक में जो है हर जगह लड़ता है, किसानों के हित के लिए लड़ता है। इसलिए मैं बस इतनी सी बात जो है अपनी बात को खत्म करूँगा कि सभी लोग जो है संगठन से जुड़े और संगठन से जुड़ने के बाद किसान यूनियन को जो है मजबूत करें, ताकि कोई भी समस्या किसी भी प्रकार की होती है तो उसमें सबसे पहले जो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है वो हमारे किसान भाई लेते हैं। इसलिए जो है किसान यूनियन को जो है सब लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दें और इसमें जो है जुड़ने के लिए मेहरबानी करें। शुक्रिया।
आ जाओ इरफान भाई मैं आपको और संगठन क्या करते हैं कि हमें नहीं पता, लेकिन हमारा संगठन मजदूर और गरीबों की वाक्य में लड़ाई लड़ने का कार्य करता है। एक बहुत छोटा सा वाक्य मैं आपको बता देता हूँ। मेरा गांव पड़ता है यूपी उत्तराखंड बॉर्डर, चिड़ियापुर के ठीक पीछे, और उस गांव में, जिस गांव से मैं बिलोंग करता हूं, उस गांव में देश आज़ादी के आज तक ना तो कोई सड़क है, ना पुल है, ना रास्ता है, और यहाँ तक की बात देखोगे आप की लाइट भी नहीं है इस गाँव में, फोन में नेटवर्क नहीं है। इस समस्या को लेकर हम आपके सारे जनप्रतिनिधि, आजकल हमारे क्षेत्र में बहुत सारे हमारे सांसद महोदय माननीय चंद्रशेखर आजाद जी, उनके पास भी हम इस समस्या को लेकर गए। काफी ऐसा कोई जनप्रतिनिधि हमने अपने क्षेत्र में नहीं छोड़ा जिस जनप्रतिनिधि के पास हम अपनी समस्या को लेकर नहीं गए। लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस समस्या को बड़े गंभीरता के साथ लेकर हमारे साथ हमारे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी विशाल सिंह बालियान, हम 6 दिन भूख हड़ताल पर बिल्कुल निस्वार्थ भाव से भूख हड़ताल पर कलेक्ट्रेट में बैठे, और 2.25 करोड़ रुपए का जो एस्टीमेट हमने उन 2 गांव के लिए बनवाया, उसे बनवा कर लखनऊ भिजवाने का काम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कराया, जो कि आज तक किसी जनप्रतिनिधि के बस की बात रही नहीं। तो इसलिए मेरा भैया आपसे योग्य ये कहना है, आगे चुनाव आ रहा 2027 का, इस चुनाव में अपना जो बहुमत कीमती वोट एक क्वार्टर के चक्कर में, एक बोतल के चक्कर में किसी ऐसे आदमी को मत दे दियो जो आप संगठन को बुलाओगे 50 बार और संगठन आओगे आपके पास 100 बार। जनप्रतिनिधि जितने आपने आज तक बनाए होंगे, एक भी जनप्रतिनिधि आपके बीच में आकर बैठकर आपकी समस्या नहीं सुनेगा। इसलिए संगठन में रहना जरूरी है, क्योंकि किसान और मजदूरों की आवाज उठाने का काम सिर्फ संगठन करता है, चाहे वो संगठन बोलता हो। अगर डॉक्टर साहब के पास 100 वोट हैं तो जनप्रतिनिधि डॉक्टर साहब का काम करवाएगा। अगर डॉक्टर साहब के पास 100 वोट नहीं है तो डॉक्टर साहब का काम होने का नहीं। गलत है, सही है भाई? तो भैया हमारा अनुरोध, निवेदन आपसे यही है कि संगठित हो जाओ, एक हो जाओ।